हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। एक्चुअली आपके फिजिकल रिलेशनशिप का, आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे क्या असर पड़ता है, किस तरह आपकी एनर्जी बदल जाती है आफ्टर फिजिकल रिलेशनशिप, ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑरा पे क्या असर पड़ता है, आपके करियर पे इसका क्या असर पड़ता है। इन सभी बातों पे हम आज बात करने वाले हैं। कई बार हम इन चीज़ों को समझ के अपने करियर को भी और अपनी एनर्जीज़ को भी राइज कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। आज की इस वीडियो में हम सभी कनेक्शंस की बात करेंगे, चाहे आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन बन रहा हो, चाहे कार्मिक कनेक्शन बन रहा हो, चाहे सोलमेट कनेक्शन बन रहा हो, फिजिकल रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो, एक्चुअली क्या इम्पैक्ट डालता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई मैरिज करता है, उसके लाइफ में फैमिली एक्सपेंड होती है, और कहीं ना कहीं साथ ही साथ हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चल रही है, हमारी लाइफ में अवेकनिंग भी हो रही है। तो हमको इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके साथ में देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी हम खुश रहते हैं, हम फीलिंग अच्छा महसूस करते हैं, तो हमारी ऊर्जा का स्तर हमेशा हाई रहता है। हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, हम लव फील करेंगे, हम हायर वाइब्रेशन पे रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारी एनर्जीज, हमारा ऑरा बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन अगर हमको किसी तरह का ब्लॉकेज है, या हम कभी इमोशनली सेक्सुअली हर्ट हुए हैं, या इनर चाइल्ड में कोई ट्रामा है, तो कहीं ना कहीं या अट्यूनमेंट या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपने गलत तरीके से की है, तो आपका ऑरा बहुत सेंसिटिव होता है। उस केस में आपको नज़र लगना, साइकिक अटैक्स होना और बार बार बीमार होना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इस चीज़ को हम कैसे उबर सकते हैं, सिर्फ ये जान के कि हमको किन लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ सकते हैं। एक्चुअली ट्विन फ्लेम के साथ जब आते हैं तो आपकी एनर्जीज कैसी हो जाती हैं, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्मिक रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशनशिप जब फाउंड होता है तो आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए। आज 9:30 बजे लाइव मेडिटेशन है। आगे भी फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा फ्री मेडिटेशन कराए जाते हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी लाइव आएगा, जिससे आप कर सकते हैं। ट्विन हार्ट मेडिटेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट चक्र हीलिंग, फॉर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में, फॉर मैनिफेस्टेशन, जिससे आप बाद अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर पाएंगे। तो बैक टू द टॉपिक, कार्मिक के साथ फिजिकल रिलेशनशिप कैसा होता है। देखिए, जब भी आप कार्मिक के साथ आते हैं, तो पहली चीज़ है, मे बी आपका चार्ट, आपका हॉरोस्कोप, आपकी एनर्जीज कैसी भी हो, बट इम्पैक्ट तब बहुत बुरा हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे आपके एलिमेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, वहाँ आपके ब्रेन ब्लॉक हो जाता है। जैसे आप में प्यार कंप्लीट नहीं होता, आपको यहाँ पे बहुत सारा सम्मान नहीं मिलता, आप डर में रहते हैं, और वो चक्र और ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है। बल्कि मैं ये कहूँ कि आपकी लाइफ पहले से ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, एकदम बुरी बुरी हो जाती है, और कुछ भी वहाँ पे सही नहीं हो रहा होता है। इवन आप जितना भी मेडिटेशन कर रहे हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती हैं, और कोई भी बेहतर चीज़ आपके पास नहीं आ पाती है। फिजिकल रिलेशनशिप, इंटरकोर्स, एक्चुअली यहाँ पे दो लोग एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं। वो एनर्जी बहुत डीप लेवल पे एक दूसरे की बॉडी वाइज, आपके सोल वाइज, आपके माइंड वाइज एक्सचेंज हो रही है। उससे डीप लेवल पे आपके चक्रों पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मस्कुलिन यहाँ पे हील होता है, फेमिनिन हील होती है, और जहाँ पे जिसको भी प्रॉब्लम होती है, वो एक दूसरों की कमियों को पूरा करते हैं। प्रगति, जिस प्रकार एक नदी नीचे बहते हुए आ रही, खाली स्थान है, वहाँ नदी आके भर जाएगी, उसी प्रकार ऊर्जा का बिहेवियर होता है, वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाती है। और आपकी ऊर्जा, आप कोई साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जब ऐसे फॉर्म में आते हैं तो एनर्जी को शेयर करते हैं, जिससे आप और ज़्यादा डल महसूस करते हैं। जैसे आप ये निकाल भी सकते हैं, अगर आपको किसी पर्सन के साथ बहुत डल फील होता है, आपकी एनर्जी एकदम थकान महसूस होती है, और आपको जैसे लग रहा है नज़र लग रही है, नींद आ रही है, आप कोई भी अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, डेफिनेटली मे बी वहाँ पे कार्मिक कनेक्शन है। और इंटरनल ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकता है। उस चीज़ को क्लेरिफाई करना बहुत ज़रूरी है इन हॉरोस्कोप। अब हम दूसरे केस पे बात करते हैं।
जब सोलमेट के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, वहाँ पर ये दोनों लोगों की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा मैच करती हैं। और यहाँ ट्विन रे भी आते हैं जिससे बहुत अच्छे से मैच करती है। सोलमेट देखिए बहुत होते हैं। हमारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मैं जल्दी कोर्स शुरू कर रहा हूँ, कल के जो भी टीचरशिप प्रोग्राम में आना चाहता है वो आ सकता है। सर्टिफाइड कोर्स है, आप भी थेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो कई बार पीएलआर सेशन में या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमारा किसी पर्सन के साथ अगर कनेक्शन कोई बता रहा है, कोई मदर है, फादर है, कोई डॉटर है, कोई पार्टनर है, किसी भी रिलेशनशिप में है, कोई दोस्त है, उसके साथ अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, पास्ट लाइफ से रिलेटेड रिलेशन बन रहा है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोल दोबारा अगर आपकी लाइफ में आती है, वो फिजिकल रिलेशनशिप फाउंड होता है। अगर वो सोलमेट है आपकी, मतलब आपके आत्मा के साथ साथ बार बार रह चुकी है, तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलता है, आपके चक्रों में हीलिंग हो जाती है, और यहाँ तक आपकी ओवरऑल करियर पे इसका असर पड़ता है, क्योंकि जहाँ जहाँ ब्लॉकेज हैं वो हील होने लगते हैं। और ये सिर्फ ट्विन फ्लेम की बात नहीं है, ये सोलमेट में भी आप हील होने लगते हैं। यू फील गुड एक्चुअली, जो आपका मोटिवेशन अलग लेवल पे होता है। लेकिन सोलमेट बहुत तरह के होते हैं, इस वजह से ऐसे सोलमेट भी होते हैं जहाँ पे उतनी अच्छे एनर्जी मैच नहीं करती है, एलिमेंट्स आपस में मैच नहीं करते हैं। इन हॉरोस्कोप वाटर उनका कैसा है, आपका वाटर कैसा है, आपकी बॉडी जैसे 5 एलिमेंट्स से मिलके बनी है, ये 5 एलिमेंट्स आपकी बॉडी में कैसे हैं इसको देखा जाता है। फायर से फायर मैच करना है, अर्थ से अर्थ मैच करना है। इन एलिमेंट्स की कंपैटिबिलिटी से पता चल जाता है इमोशनल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। भावनात्मक रूप से आप एक दूसरे को कितना सेटिस्फाई कर पाएंगे, और जब आप सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, आप प्रेम महसूस कर पा रहे हैं, तभी हायर सोल को आप इनवाइट कर सकते हैं एक चाइल्ड के फॉर्म में। उस फिजिकल रिलेशनशिप के बाद, उस सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, तभी आप हायर कॉन्शियसनेस पे आ सकते हैं। बिकॉज आप जिस भी भावना में रहते हैं, आप उसी फ्रिक्वेंसी की सोल को इनवाइट करते हैं। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब हम थर्ड केस के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जब फिजिकल रिलेशनशिप फाउंड होता है, तो यहाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप एज अ मेडिटेशन काम करता है। वहाँ आप अगर दूर रहेंगे तो मे भी ब्लॉकेज जो आपके होंगे, जैसे यहाँ हीलिंग होती है, लेकिन यहाँ आप मिरर करने लगते हैं। वो फिजिकल रिलेशनशिप, एक दूसरे के पास आना, आत्मीय संबंध, बहुत इंटेंस रिलेशन फाउंड करता है। वो आपकी आत्मा अंदर से हील हो रही होती है। यू फील मेरा सोल पर्पस पूरा हो रहा है, मेरी सोल डिज़ायर्स पूरी हो रही है। सन रिप्रेजेंट योर सोल। सूर्य के थ्रू आप सोल पर्पस को निकाल सकते हैं। गुरु के थ्रू आप अपने लाइफ पर्पस को निकाल सकते हैं, और अपने प्रोफेशन को निकालने के लिए आप शनि का यूज़ कर सकते हैं। तो आपका सोल पर्पस आपको सामने ही नज़र आएगा। आप बहुत ही राइज्ड हो जाएंगे, बहुत ही चार्ज हो जाएंगे। इवन बात करके भी आप वो फील कर पाएंगे, और आपका फिजिकल रिलेशनशिप में आना आपके लिए साधना का काम करेगा, ध्यान और मेडिटेशन का काम करेगा। आप ज़्यादा खिले हुए, आपके चेहरे पे जो निखार आएगा वो अलग तरीके का होगा। आपकी बातों में जो सेंस आएगा, आपके वाणी में जो वज़न आएगा, वो अलग ही तरीके का होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं वर्ल्ड में जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, पर वो जानते नहीं। पर वो पावर कपल कह सकते हैं उन्हें। वो कपल बहुत पावरफुल होते हैं, और उनकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होते हैं। उनके आसपास होने से दूसरे रिलेशनशिप भी ठीक होने लगते हैं। वो दूसरे लोगों को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो मास्टर सोल्स हैं। कई सोल्स फॉलिंग एंजल्स हैं, ट्विन फ्लेम के ट्रू वर्जन पे अभी नहीं पहुँचे हैं, बट उनको भी बहुत सारा वर्क करना है, जिससे वो उस फॉर्म तक, अपने हायर सेल्फ तक पहुंच पाएँ। तो दोस्तों, फिजिकल रिलेशनशिप दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी बार बार किसी रॉन्ग या कार्मिक कनेक्शन फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं, तो हमारी एनर्जीज उतनी एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगी, हमारे अंदर गिल्ट रहेगा, और हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी एनर्जीज को, कॉन्शियसनेस को, चेतना को राइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आज के मेडिटेशन में आप सभी इनवाइटेड हैं। 9:30 बजे रेडी रहिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हमेशा ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है आपके हायर वाइब्रेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों।